बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे जो दो तीन इंसिडेंट हुए हैं, कचहरी वाला वाक़या ले लें इस्लामाबाद का, उसके बाद वाना वाला ले लें, उसके बाद इंडिया के साथ जो चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से देखें तो आज का सेशन काफ़ी ठीक रहा। इंडेक्स ने जो इम्पैक्ट लेना था कल वो ले चुका, और इस पे बात कल की वीडियो में भी कुछ हद तक हो चुकी थी। आज देखा जाए तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो भी ओपनिंग पॉजिटिव थी 197 पॉइंट के साथ। और उसके बाद इंडेक्स ने पहले आपको लो लेवल दिखाया 667 पॉइंट की कमी के साथ 1,57,203 का। उसके बाद आज के हाई लेवल की बात करें तो वो 1,59,516 पे रहा, जिधर इंडेक्स ने 1,646 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की ओपनिंग के साथ साथ अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव में रही 313 पॉइंट के साथ, और क्लोजिंग आई 1,58,183 पे। और यही एक इम्पोर्टेंट सा जोन है, इम्पोर्टेंट लेवल है, 1,58,200 कह लें, 1,58,000 पूरा कह लें। क्योंकि जब आप 1,58,000 की बात करते हैं तो एक 200 पॉइंट कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करते। आज की अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें, सेशन की जो क्लोजिंग है उस पर अगर लाइन ड्रा करें तो आपको पता चल जाएगा कि 1,58,200 या 1,58,000 जो लेवल है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखें तो यही लेवल जो था वो इंडेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस था। उसके बाद देखें तो इन तीन चार कैंडल्स पे भी ये इम्पोर्टेंट जोन रहा। यहाँ पे फिर इंडेक्स ने इधर से सपोर्ट ली, यहाँ पे दोबारा ये सपोर्ट कंसिडर किया गया, फिर यहाँ पे दोबारा ये सपोर्ट, और अब दोबारा उम्मीद है इंशाल्लाह इसी लेवल से सपोर्ट लेगा। उसके बाद अगर एक और लाइन ड्रा करें तो आपको जो एक ट्रायंगल नजर आता है, इसके बीच ट्रायंगल के बीच में इंडेक्स हमारा रहने की कोशिश कर रहा है और इसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से ज्यादा चांसेस इसके ऊपर जाने के हैं, क्योंकि जैसे आपके स्टॉक ओवरसोल्ड है तो इस ट्रायंगल को ब्रेक करके इंडेक्स का रिवर्सल देना बनता है, बाउंस बैक करना बनता है। उसके बाद मुल्की हालात देखें तो सियासी हालात तो चलें कुछ हद तक ठीक हैं, बाकी जो 27वीं तरमीम के ऊपर चीज़ें चल रही हैं वो भी पॉजिटिव तरफ जा रही हैं। हुकूमत आपकी पूरी वन पेज पे है। उसके बाद अगर ये कचहरी वाला कल मामला ना होता तो आप इंडेक्स की ये सूरत हाल ना देखते। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो 217 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक अगर देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम FNEL में जनरेट हुए, उसके बाद PIA, WTL, MTEX, बैंक ऑफ पंजाब, DSL, KEL, FTPL, लॉर्ड्स और कासम। मार्केट समरी में बात करें तो 480 कंपनियों में आज ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 188 एडवांस रही, 235 डिक्लाइनर रही और 57 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,31,000, वैल्यू की बात करें तो 33 अरब 41 करोड़, और वॉल्यूम रहे 757 मिलियन के। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर देखें सेक्टर वाइज तो फर्टिलाइजर सेक्टर सबसे आगे रहा, उसके बाद मिसलिनियस और टेक्सटाइल। नेगेटिव साइड पे सीमेंट सेक्टर सबसे आगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर, पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक देखें तो FFC सबसे आगे रहा, उसके बाद PSEL, PPL, UBL, KTML, MCB। और नेगेटिव साइड पे देखें तो लक, HBL, सिस्टम, OGDC, हपको, एंग्रो, MEBL। लॉटे केमिकल की बात करें तो मेरे ख्याल से इसके इन्वेस्टमेंट सिग्नल हमने दिए थे मार्च में, और उस टाइम इसके एक्विजिशन की बातें चल रही थी लेकिन कुछ हतमी फैसला नहीं हुआ था। उस टाइम इसकी शेयर प्राइस चल रही थी 20 रुपए के ऊपर, और आज है इसकी शेयर प्राइस 27 से 28 रुपए के लगभग। आज इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो इसको ले रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, PTA ग्लोबल होल्डिंग कंपनी वाले, उनको मजीद 56 मिलियन शेयर्स दिए गए हैं लॉटे केमिकल के, और इस बेस पे काफी अच्छा आज मूव किया लॉटे केमिकल। तो उस सिग्नल के हिसाब से अगर जब हमने आपको बताया था कि लॉटे केमिकल के ये सिग्नल बनते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया जा सकता है, उस हिसाब से देखिए आपको 6 माह के अंदर अंदर तकरीबन 35% का गेन दे चुका है। क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। भाइयों के कुछ सवाल थे आज। सवाल रोज ही होते हैं लेकिन कुछ मिले जुले होते हैं, मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन होते हैं, या आप कह सकते हैं क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। अब उसके पीछे वजूहात क्या हैं कि भाई पैनिक होते हैं, कुछ तो इंडेक्स की समझ नहीं आती भाइयों को कि करना क्या चाहता है, कुछ हमारा इंडेक्स संभलने की कोशिश करता है, ऊपर से कोई बैड न्यूज आ जाती है, फिर जहां से चीजें ऊपर गई होती हैं वहीं पे आकर दोबारा खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि हमारा इंडेक्स है 1,58,200 की जान नहीं छोड़ रहा, वहीं स्टॉक भी कुछ ऐसे ही मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में भाई का क्वेश्चन था कि यूनिटी बेहतर है या ASTL बेहतर है। तो यूनिटी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसने हाई लगाया 31 का, उसके बाद मुसलसल गिरता ही चला जा रहा है। यहाँ पे आके 23 रुपए पे थोड़ा सा रुका, और एक इसकी ग्रीन कैंडल बननी थी लेकिन वो सिर्फ मटीरियल इन्फॉर्मेशन की बेस पे थी। जुमेरात वाले सेशन में इसकी क्लोजिंग देख लें, कैंडल इसकी कैसी बनी, रेड कैंडल बनी, उसके बाद दो छुट्टियां थी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह आ गई थी, उस बेस पे इसने थोड़ी सी आपको मूव दिखाई, उसके बाद फिर मुसलसल नीचे।
और गिरता ही चला जा रहा है। कहीं पे अपनी सपोर्ट बनाए तो फिर बंदा कह सकता है कि यार इस स्टॉक ने अब सपोर्ट बना लिया है, इसमें कंसल्टेशन शुरू हो गई है, ये साइडवेज शुरू हो गया, तो चलें यहाँ पे इसको कंसिडर किया जा सकता है। अब आप इसका स्ट्रक्चर देख लें, इसका चार्ट देख लें और साथ में ASTL का भी देखें। ASTL को अगर देखें तो ये 21 रुपए पे पहले भी था, पहले इसने एक हाई लगाया अपना 27 रुपए का, उसके बाद दोबारा 21 रुपए की सपोर्ट ली और दोबारा फिर एक नया हाई लगाया 30 का। उसके बाद देखें तो फिर दोबारा यहीं से वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में यूनिटी देखें तो वो वैसे सस्टेन नहीं कर रहा। तो यूनिटी के स्ट्रक्चर को देख के और जब भाई ने क्वेश्चन किया था मुझसे तो मुझे स्टेज ड्रामे की एक बात याद आ गई कि वो इफ्तिखार ठाकर मेरे ख्याल से तारक टैडी को कहता है कि ए आंदा साडी मंडी का रेट नहीं दसिया जाता राती खबरों के विच, ते तुहाडी मंडी किसी पासे खलोए तो कोई दसे ना। तो यूनिटी सेम वही बात है, यूनिटी किसी पासे खलोए तो आप ले सकते हैं, या कोई भी स्टॉक है वो किसी जगह सपोर्ट ले खड़ा हो तो फिर ही उसे कंसिडर किया जा सकता है। गिरती चीजों को आपने क्या कंसिडर करना है। उसके बाद एक चीज और आपको समझाता हूँ, हमारा तो काम है खोल खोल के बयान करना, खोल खोल के बताना, ताकि कोई समझ सके, आप खुद भी समझ सकें, आप खुद चार्ट देख सकें। भाइयों के क्वेश्चन सेम क्यों होते हैं। अब ये पोल का चार्ट आपके सामने है, पोल नॉन शरिया, मैं इसको लेने का नहीं कह रहा, आपको सिर्फ समझाना मकसद है। अब अगर आप पोल की कैंडल देखें 28 अक्टूबर वाली, ये वाली, तो इस जगह पे अगर किसी भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया कि पोल के बारे में कुछ बताएं, तो मैं उसे क्या बताऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देख के बताऊंगा, नीचे RSI देख के बताऊंगा, चीजों को क्लियर करूंगा कि ये देखें जी पोल जो है अपनी मेजर सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। 200 मूविंग एवरेज जो इसकी सपोर्ट है तकरीबन बनती है 598 पे, 593 पे, वहीं ये मूव कर रहा है। उसके बाद दोबारा अगर भाई को 3 दिन के बाद आके पूछता है सेम उसी जगह पे पोल खड़ा है, तो मेरा क्या जवाब होगा कि उसी रेजिस्टेंस के ऊपर, अपनी मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर या मेजर सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट है इसके पास, वहीं पे पोल मूव कर रहा है। नीचे अगर RSI देखें तो वहीं पे RSI 28 30, 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे। उसके बाद दोबारा अगर आगे कल परसों कोई भाई क्वेश्चन करता है जी कि पोल के बारे में बताएं, तो दोबारा देख लें पोल वहीं पे मूव कर रहा है, मैं उसको क्या जवाब दूंगा कि पोल की ये वाली जो है सपोर्ट बनती है और वहीं पे पोल मूव कर रहा है। अब एक चीज है वो कंसल्टेशन फेज में है, वो साइडवेज हुई हुई है, वहीं पे खड़ी है, अपनी सपोर्ट को पक्का करने के चक्रों में है। तो इसीलिए वो जो चीज है डे के चार्ट के हम ऊपर देखते हैं, 28 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर आपकी हो चुकी है, तकरीबन 14 दिन बनते हैं। तो 14 दिनों में जो भाई, एक ही भाई अगर 14 दिन में 2 दिन बाद भी अगर क्वेश्चन करेगा पोल के बारे में, तो जवाब उसका सेम ही होना है। JVDC के बारे में, CPHL के बारे में और PAEL के बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो अब देखें, जावदान को देख लें, कहां से वो शुरू हुआ, तकरीबन आप कह सकते हैं 17 अक्टूबर से, 17 अक्टूबर कह लें या 23 अक्टूबर कह लें, 23 अक्टूबर से क्या लेके आज तक वो उसी एक जगह पे जो भी उसकी सपोर्ट है 200 मूविंग एवरेज की, और उसी स्पोर्ट को वो रिस्पेक्ट दे रहा है। तो अब अगर आप किसी भाई ने मुझसे यहाँ पे 24 अक्टूबर को पूछा था, तो मैंने उसे क्या बताया होगा कि इसके पास ये वाली स्पोर्ट है, 68 से लेके 72, 69, 70, ये वाली स्पोर्ट इसके पास बनती है। उसके बाद देखें वो एक ही जगह पे साइड वेज में मूव कर रहा है, और आज भी अगर किसी भाई ने पूछा तो वो वहीं पे 1 रुपया ऊपर 1 रुपया नीचे खड़ा है। उसके बाद आप सिटी फार्मा को देख लें, तो सिटी फार्मा को भी 28 अक्टूबर से लेके आप देखें अगर ऑनवर्ड, उसी जगह पे वो मूव कर रहा है, एक ही जगह को वो स्पोर्ट मान के चल रहा है। चलें 1 रुपया ऊपर, 2 रुपये ऊपर, फिर 1 रुपया नीचे, 2 रुपये ऊपर, एक ही जगह पे वो साइडवेज मूव कर रहा है। तो इसीलिए भाइयों के क्वेश्चन भी सेम इन्हीं स्टॉक के बारे में ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो अभी चल नहीं रहे। ठीक है, वो अपनी सपोर्ट को ब्रेक तो नहीं कर रहे, लेकिन ऊपर भी ज्यादा नहीं जाते, जिसकी वजह से भाई परेशान और बार बार वही क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अगर आपके पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो मेरे ख्याल से आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। आराम से सुकून के साथ चीजों को होल्ड करके बैठा करें। जितनी लंबी आप होल्डिंग करेंगे इंशाल्लाह उतना ही लंबा वो आपको गेन देंगे, अपसाइड की मूव देंगे, बशर्ते कि आपने कोई चीज फंडामेंटल स्ट्रांग ली हो। अगेन ATNL की तरफ आते हैं। ATNL पिछली दफा जब आपको बताया था तो इसने आपको गेन दिया था 670-75 से लेके और तकरीबन 724 तक का, 40 से 50 रुपए इसने आपको दिए। अब ATNL की सपोर्ट अगर देखें तो वो 670 पे बनती है। 670 को पहला सपोर्ट लेवल कंसिडर किया जा सकता है, और उसके बाद 644 को दूसरा सपोर्ट लेवल कंसिडर करें, और तीसरे सपोर्ट के लिए फिर इसको छोड़ दें 596 तक। तो मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त एक पोजीशन बन सकती है।
ATRL में। और उसके बाद ऊपर वाले लेवल तो आपको मेरे ख्याल से जुबानी याद हो गए होंगे। 686 वाला, 696 वाला, 707 वाला, 714, 720 और 750 वाला। उसके बाद भाइयों के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, फलां स्टॉक रीजनेबल मिल रहा है ले लें, फलां स्टॉक ले लें, फलां स्टॉक ले लें, किस जगह पे लें। तो आज ग्रुप में भी बात की थी कि किसी चीज़ को भी, किसी भी स्टॉक को आप कहीं पे भी पकड़ सकते हैं। मैटर करता है कि आपके पास कैश कितनी, होल्डिंग कितनी है आपके पास, और कौन से लेवल पे आप पकड़ते हैं। फिर वो अगर चीज़ नीचे जाती है तो एक एक रुपए के डिफरेंस के साथ उसको एवरेज करने ना बैठ जाया करें। जैसे ATRL की 3 पोजीशन बनाने के लिए 3 सपोर्ट लेवल आपको दिए हैं, ऐसे काफ़ी मार्जिन के साथ आप कंसिडर करेंगे सपोर्ट लेवल, तो आपकी जो एवरेज है वो अच्छी निकल के आएगी। उसके बाद देखें तो तमाम ही चीज़ें रीजनेबल प्राइस पे मिल रही हैं, स्टॉक्स की सेल लगी हुई है, टगे टिंड शामें मिल रही हैं। नो डाउट के टगे टिंड तो शामें मिल रही हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कल को टगे की 2 टिंडे मिल जाएं। तो उस हिसाब से आपके पास होल्डिंग, सबर और कैश भी होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस लेवल 1,59,000 का, 1,59,400, फिर 1,60,400 और उसके ऊपर 1,61,500 के लेवल। इंडेक्स को अगर और कोई बुरी न्यूज़ नहीं मिलती तो इंशाल्लाह परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद देखेंगे पीलीपी कैसा आता है, और अगर इसमें अफगानिस्तान के साथ कोई मामलात पाकिस्तान के हल होते हैं तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा बहुत बड़ा इंडेक्स को ऊपर लेके जाने के लिए। टेक्निकली स्विंग सिग्नल के लिए, इंट्राडे सिग्नल के लिए आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।